ऑपरेशन सिंदूर चला गया, जिसका उद्देश्य था पहलगाम में जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए उनका बदला लेना और सीमा पार जो आतंकवाद है उनको कुचलना, उनके अड्डों को तबाह कर देना। और भारतीय सेना ने वो किया भी। इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन इस ऑपरेशन के दरमियान हमारे देश की गोदी मीडिया ने दरिंदगी वाला और हैवानियत वाला काम किया है, जिसके लिए देश को इनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। जब हमारे देश की सेना अपनी कार्यवाही सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल तरीके से कर रही है, गुप्त तरीके से कर रही है, तो ये लोग ये खबर चला रहे हैं। नहीं अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। मतलब आप ऐसी खबरें क्यों चलाते हो? आपको क्या जरूरत पड़ी है कि हमारे देश की सेना किस बॉर्डर पे क्या कार्यवाही कर रही है? आपको ऐसी खबर देने की क्या जरूरत है? जो खबर, जो न्यूज हमारे देश के जवान के लिए तकलीफ और मुश्किल का कारण बने, ऐसी खबर की हमारे देश के किसी नागरिक को जरूरत नहीं है, ना सुननी है ना देखनी है। देखा जा रहा है जी न्यूज़, अब यही देखिए। और दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि आपकी चैनल पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने कभी ये बताया कि वो लोग बॉर्डर के किस इलाके से हमला कर रहे हैं, किस इलाके से कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं ना। यूक्रेन वालों ने बताया कि वो कहां से हमला कर रहे हैं रूस पर। रूस वालों ने बताया कि यूक्रेन पर वो किस जगह से हमला कर रहे हैं। नहीं ना। तो तुम ये ऐसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी मीडिया पे क्यों पब्लिश कर रहे हो? ये देश के लिए खतरा हो सकती है। ये गद्दारी वाला काम तुम लोग कर रहे हो। देश का मनोबल ही ऊपर रख रही थी, एक आध खबर इधर से उधर हो गई और फिर मीडिया में आके ये कर रहे हो, तुम देश का मनोबल बढ़ा रहे हो। ये कौन सा मनोबल है? हमारे देश की सेना जितनी पाकिस्तानी जासूसों से परेशान नहीं हुई होंगी, इतनी इन गोदी मीडिया के कारण हुई होगी। और ऐसी सीक्रेट डिटेल शेयर करने के बाद ये लोग टीवी पर आके ये कहते हैं हम देश का मनोबल बढ़ा रहे थे। ये कौन सा मनोबल बढ़ा रहे हो? आप देश की सेना का लोकेशन दे रहे हो। भारत के खिलाफ तो खबरें नहीं चल रही थी, भारत का मनोबल तो नहीं तोड़ रहा था यहाँ का मीडिया, तो तकलीफ क्या हो गई? तो कह रहे हो कि हम देश के खिलाफ कोई न्यूज नहीं दिखा रहे थे। ये देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? ये सरासर गद्दारी है, बेवकूफों। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन आप ये चला रहे हो कि राजौरी में आत्मघाती हमला हुआ 120 ब्रिगेड पर, जबकि रक्षा मंत्रालय आर्मी ऑफिशियल खुद ये डिक्लेयर करता है कि भाई ऐसा कोई भी आत्मघाती हमला नहीं हुआ है। तो तुम लोग क्यों ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लग जाते हो? इससे जो तनाव बढ़ेगा, जो भय का माहौल फैलेगा, वो तो देश में ही फैलेगा। ये कह रहे हो कि हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो ये देश के खिलाफ ही है। तुमने जो माहौल क्रिएट किया था वो भय का माहौल था। तीसरी फेक न्यूज तुम ये दिखाते हो कि श्रीनगर के अंदर 100 से ज्यादा धमाके हुए, और अगले दिन तुम ये कहते हो कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। अगर तुमके पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर क्यों ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हो? ये जो माहौल क्रिएट होगा, जो भय का माहौल क्रिएट होगा, जो तनाव का माहौल क्रिएट होगा, वो तो देश के अंदर ही क्रिएट हो रहा है ना। गजब है भाई। और कह रहे हो कि हम तो एक एजेंडे के तहत फेक न्यूज चला रहे थे। ये कौन सा एजेंडा है? या कि भारतीय मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। दिक्कत ये नहीं थी कि वो एक एजेंडे के तहत ये सब कर रहे थे। देश के लोगों को दुखी करना, देश के लोगों को डराना, ये कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। इससे देश का मनोबल बढ़ ही नहीं सकता ना भाई। ये तो सीधी सीधी गद्दारी है। इसके लिए तो आपको बैन कर देना चाहिए। ऐसी न्यूज के लिए तो भारत की जितने भी गोदी मीडिया है और जितने भी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली मीडिया, उन लोगों को बैन करना चाहिए, पैंटे लगा देनी चाहिए। 5वां गेम का वीडियो था। इन लोगों ने ये कह के चलाया कि भारत जोरदार हमला कर रहा है पाकिस्तान पर, लेकिन एक गेम का वीडियो था, वो भी 3 साल पुराना था। ये खबर आ रही है मिसाइलों से जबरदस्त अटैक इंडिया कर रहा है। भारत में सुरक्षा लगभग अंजना ऐसा ही दिखता है। ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, लेकिन भारत की तरफ से मिसाइलें दागना शुरू कर दी गई है पाकिस्तान। मतलब आपको क्या ऐसी चीज फेक न्यूज फैलाने की आफत आ गई? टीआरपी के लिए तुम इतना लोग गिरोगे? गोदी मीडिया ने इतनी सारी फेक न्यूज फैलाई, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, इनके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप अपना नाक लो, ढक्कन में पानी लो और वो नाक अंदर डुबो दो। ये आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो वो गद्दारी वाला काम है। तीसरी फेक न्यूज इन लोगों ने ये कहकर चलाई कि राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान जोरदार हमला कर रहा है, लेकिन ये हमला नाकाम हो रहा है क्योंकि भारतीय आयरन ड्रोन इसको नाकाम कर रहा है। हालांकि ये वीडियो 4 साल पुराना था, वो भी इजराइल का। और ये जैसलमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में देखिए, जब ड्रोन अटैक हुआ तो कैसे आसमान में उसको मार गिराया गया है S-400 की ओर से। लगातार आपको बताते चले, बीती रात से ही पाकिस्तान की ओर से ये काराना करतूत की जा रही है, जिसका जवाब भी लगातार। कारण क्या? तो आप ऐसा कौन सा नशा करते हो तो ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हो? अब ये सोचो कि राजस्थान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जैसलमेर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो लोग कितना पैनिक हुए होंगे, उन लोग के अंदर कितना डर का माहौल हुआ होगा। और जो हमारे देश के जवान है, बॉर्डर पे हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, वो लोग कितने टेंशन में आए होंगे। जवान को शायद पता होगा कि ये खबर झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन जवान के जो परिवार हैं, वो लोग ये न्यूज देख रहे होंगे, तो वो तो टेंशन में आ जाएंगे। उनके अंदर डर का और भय का माहौल हुआ होगा, उनके गले से निवाला नहीं उतर रहा होगा आपकी इस फेक न्यूज की वजह से।
आप लोग टीआरपी के लिए इतने घिर चुके हो कि जो चीज़ हकीकत में है ही नहीं आप वो चीज़ दिखा रहे हो। अब आप ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहे हो तो जम्मू कश्मीर के अंदर कितना डर का माहौल पैदा हुआ होगा। एक तरफ आपने राजस्थान के अंदर डर का माहौल पैदा किया, दूसरे अंदर जम्मू कश्मीर के डर का माहौल पैदा किया, फिर गुजरात के अंदर डर का माहौल पैदा किया। मतलब आप यही चाहते हो कि जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, जो स्टेट है, वो लोग सतत टेंशन में रहे, वो लोग आपकी टीवी स्क्रीन से हटे ही ना। जिन लोगों का बॉर्डर पर घर है उनका जो डर का माहौल है उसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ऐसे में बैठ के जो खबर चला रहे हो और वो जो ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं बॉर्डर पर उनकी हालत का अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। और जितना पॉसिबल है उतनी सच्ची खबरें दिखाओ या तो मत दिखाओ। अगर आपके पास खबर नहीं तो आप दिखाओ ना, वो मंदिर मस्जिद, एक मौलवी को बुलाओ, एक पंडित को बुलाओ, फिर लड़वाओ। आप यही तो करते हो। उसमें भी आपको टीआरपी मिलती है, मंदिर मस्जिद मुस्लिम औरंगजेब, वो खबरें चला दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। आप यही तो करते हो, उस पर तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप वही करते हो, वो करो। क्यों लोगों को डरा रहे हो ऐसी खबरों से, और क्यों सेना का लोकेशन लीक कर रहे हो। छठी एक फेक न्यूज जो सभी गोदी मीडिया ने चलाई। इन लोगों को कोई बंदा टोपी या दाढ़ी वाला दिख जाता है तो हमेशा ये लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि ये आतंकी है, ये घोषित करने में ये पल भर की देरी नहीं करते। ऐसा ही किया इन लोगों ने। लश्कर का वो कमांडर था जिसकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। लश्कर का ये खूंखार कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों पर जो हमला हुआ था उसमें भी कारी मोहम्मद इकबाल की अहम भूमिका थी। कि पाकिस्तान की गोलाबारी में एक पूंछ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कारी मोहम्मद इकबाल। इसको बिना जाने परखे इसकी दाढ़ी और टोपी देखी तो इन लोगों ने पल भर की देरी किए बिना बोल दिया कि आतंकी कारी मोहम्मद मारा गया। लेकिन हकीकत में पूंछ की पुलिस ने खुद स्टेटमेंट दिया कि यह बंदा एक सम्मानित व्यक्ति था और आतंकवाद से इसका कोई लेना देना नहीं था, वो एक टीचर था। लेकिन गोदी मीडिया ने जरा भी देरी नहीं की और ये खबर फैलाने में लग गया कि आतंकी मारा गया, आतंकी मारा गया। जरा भी कोई भी छानबीन, कोई फैक्ट चेक नहीं किया, बस खबर चला दी कि आतंकी मारा गया। और इतनी सारी फेक न्यूज फैलाने के बाद इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती और एक वीडियो पब्लिश करते हैं जी न्यूज पर और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है जी न्यूज। तो ये देखें, जी न्यूज लाइव देख रहे हैं हम और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है। ये शर्म की बात थी क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे। जी न्यूज वालों को मैं यही कहूंगा कि भाई सुधर जाओ। आज ये लोग हंस रहे, कल तुम पर थूकेंगे और अभी नहीं सुधरना तो हो सकता है कल वो लोग तुम पर हगे भी। तो सुधर जाओ, फेक न्यूज फैलाना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये देखें, ये जी न्यूज लाइव देख रहे हैं हम और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है और हम बैठे हैं इस्लामाबाद के मरकज में चाय पी रहे हैं। और ये देखें, हाँ फंटेस्टिक टी। ये देखिए पीछे लोग बैठे हैं, अपनी गपशप कर रहे हैं, सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं। ये इधर चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय तैयार कर रहे हैं मजीद लोगों के लिए। ये इस्लामाबाद का माहौल है। और इधर इंडियन मीडिया को देखे तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बंकर के अंदर चला गया, असम मुनीर बंकर के अंदर चला गया। इस्लामाबाद के लोग में हड़ाहुड़ी मची हुई है। कौन से इस्लामाबाद में हड़ाहुड़ी मची हुई है भाई? बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। तो गोदी मीडिया को लास्ट मैसेज में यही देना चाहूंगा, जितने भी गोदी मीडिया है, देखो तुमने इस्लामाबाद, देखो तुमने आधा पाकिस्तान तो तबाह कर दिया है, खुद तुमने करा है। और इस्लामाबाद पर भी तुमने ही कब्जा कर लिया है, लाहौर पे भी तुमने ही कब्जा करा है। तो एक काम करो, तुम भी वहाँ सेटल हो जाओ, तुम भी बाहर रह लो। आसिफ मुनीर को भी तुमने पकड़ा है, रोज उसी को दिखाना। और हो सके तो फिर वहाँ पे अफगान चले जाना, हो सके तो उसके बाद तुम अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लेना। बाजू में जो तुर्कमेनिस्तान है, जो भी है, वो इराक है, वहाँ पे तुम कब्जा करते रहना। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, वहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे तुम्हारी फेक न्यूज़ के लिए कोई जगह नहीं है।